जब पूरी दुनिया अभी सभ्यता का अर्थ भी नहीं समझ पाई थी, जब मनुष्य पत्थरों और जंगलों में जीवन जी रहा था, तब भारत की भूमि पर एक ऐसा ज्ञान जन्म ले चुका था जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। उसी ज्ञान को हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है जो न कभी शुरू हुआ न कभी समाप्त होगा। यह कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शाश्वत पद्धति है। सनातन धर्म किसी एक पुस्तक, एक व्यक्ति या एक समय से बंधा नहीं है। यह प्रकृति, आत्मा, कर्म और मोक्ष का विज्ञान है। वेदों से पहले भी था सनातन। अक्सर कहा जाता है कि वेद सनातन धर्म की नींव हैं। लेकिन सत्य यह है कि वेद भी सनातन ज्ञान का केवल एक संकलन है। वेदों का ज्ञान श्रुति परंपरा से आया, जो गुरु से शिष्य तक हजारों वर्षों तक मौखिक रूप से चलता रहा। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें केवल पूजा नहीं बल्कि विज्ञान, गणित, खगोल, चिकित्सा और दर्शन का अद्भुत ज्ञान छिपा है। उपनिषद आत्मा का विज्ञान। जब मनुष्य ने यह प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, तब उपनिषदों का जन्म हुआ। उपनिषद कहते हैं, अह ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अर्थात आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। यही सनातन धर्म की सबसे गहरी बात है। रामायण और महाभारत धर्म की परीक्षा। सनातन धर्म केवल ध्यान और तपस्या नहीं सिखाता, यह कर्तव्य और संघर्ष भी सिखाता है। श्री राम, मर्यादा, त्याग और आदर्श का प्रतीक। श्री कृष्ण, कूटनीति, कर्म और जीवन का संतुलन। महाभारत हमें सिखाता है, धर्म आसान नहीं होता, पर अधर्म से कठिन कुछ नहीं। युगों का चक्र। सनातन धर्म समय को रेखा नहीं, चक्र मानता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में धर्म का पतन होता है और हर बार ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। योग और आयुर्वेद। आज पूरी दुनिया योग अपना रही है, लेकिन यह ज्ञान हजारों वर्षों से सनातन में मौजूद था। योग केवल व्यायाम नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। आयुर्वेद कहता है, रोग नहीं, रोगी का इलाज करो। आक्रमण और संघर्ष। हजारों वर्षों तक सनातन धर्म पर आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, ग्रंथ जलाए गए, लेकिन सनातन नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसे तलवार से नहीं मिटाया जा सकता। यह आत्मा में बसता है।